कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा 3D डायमेंशनल सॉलिड्स। तो जब हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से फिगर्स आते हैं जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी पेपर पे फिगर बना रहे हैं दैट मीन इट इज 2D, और अगर हम उसका कोई मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, जो हम उसको अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, दैट इज आर 3D फिगर्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूब। क्यूब जो है वो स्क्वायर का अपडेटेड वर्जन है जिसमें हमारे पास कितने सरफेसेस देखने के लिए मिलेंगे? 6, मतलब टॉप, बॉटम, साइड और फ्रंट और बैक। तो इसमें से 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, मतलब ये एजेस होंगे हमारे साइड्स। सेम कॉन्सेप्ट हमारा क्यूबॉइड में लगता है क्योंकि दोनों अपने आपस में भाई बहन से ही काम करते हैं, सिबलिंग्स की तरह। और थोड़ा सा चेंज है बस, इसकी साइड सेम होती है और इसमें इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगी। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्फेयर में। तो स्फेयर में क्या होता है? एक सेंटर होता है जिसमें हम एक रेडियस बनाते हैं, और उसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर से ऐसा होता है कि एक टॉपर बेस, एक टॉप एंड बॉटम का हम क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं और नीचे में एक हमारे पास फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास कोन। तो कोन में भी सेम ऐसे 2 साइड्स बना के नीचे क्या आता है? एक सर्कल आ जाता है, तो उसमें हमारे पास एक वर्टेक्स ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि ABC, मतलब ये साइड्स, एजेस कितनी थी हमारे पास? एजेस थे हमारे पास 12। बी क्या? सरफेस एरिया जो हमारे पास कितने होंगे? 6। और सी क्या हमारे पास? वर्टिसेस जो कि हमारे पास कितनी थी? 8। तो आप इस टाइप से इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे बी क्या हमारे पास? रेडियस है। देन ये जो ए पॉइंट शो कर रहा है, ए क्या है हमारे पास? सेंटर। क्लियर? तो आप इस टाइप से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ए पॉइंट पे स्लैंट हाइट होती है हमारी, जो हमारे ऐसे ये वाली हाइट है, तो उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। बी क्या होगा? हमारा वर्टेक्स। सी क्या हमारी हाइट, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं हम इसको। डी क्या हमारा? सेंटर इसमें। ई क्या है हमारा? ये सर्कल हो जाएगा हमारा। और ये जो एस है हमारे, ये क्या हमारा? रेडियस। क्लियर? चलिए तो बाकी आप कर लेना। अब उसके बाद आते हैं हम वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। देखिए वॉल्यूम अगर निकालना है, देखिए क्यूब में क्या होता है हमारे पास? साइड सेम होती है, तो इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो सेम हो जाएगी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? जिसकी साइड है उसको क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। अब क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती है? डिफरेंट होती है। आगे हो जाओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेंथ हो गई, ठीक है, ये ब्रेथ, ये वाली पार्ट हमारा ब्रेथ हो गया और ये हमारी क्या हो गई? हाइट हो गई। तो तीनों अलग अलग है, तो इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पे बन जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आया था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई भी हमारे पास बॉक्स है, मैच स्टिक का बॉक्स है, तो उसमें ऐसे फील करते हैं ना, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, साइड से, तो वो होता है हमारे सरफेस एरिया। तो उनके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं क्यूबॉइड में, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये सब फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम गए हम एक्सरसाइज पर, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है सब फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप ये सारे फॉर्मूले एक पेपर पर लिख के उनको बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएंगे। चलिए तो अब हमें यहाँ पे निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स। चलिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास साइड क्यूब, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्लियर? तो देखिए हमारे पास एच लेता 1, तो यहाँ पे साइड कितने हैं? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 16, 4 64, 64। ये सारे सेंटीमीटर लेते थे, यहाँ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया।
तो जब फिर सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो हो जाता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए एक सरफेस एरिया की जो हम बात करते हैं तो होता है साइड स्क्वायर, उसमें टोटल कितने सरफेस होते हैं क्यूब में 6, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 6, साइड कितनी है हमारे पास 4 का स्क्वायर, 4 से कितना हो जाएगा 16, 4 इंटू 2 मत कर देना तो ये स्क्वायर है तो मतलब उतनी बार रिपीट होता है, और इंटू 6, 16 6 से कितने होते हैं 96। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए, तो अब उसके बाद आ जाता है हम क्यूबॉइड पर। जैसे कि आप क्यूबॉइड को देख पा रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। तो ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ हो गया हमारा 1.5 और हाइट हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम पे निकालना है और सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, तो चलिए से वैल्यूज पुट करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितने हमारे पास 4, ब्रेथ कितने हमारे पास 1.5 प्लस ब्रेथ कितने हमारे पास 1.5 और हाइट कितने हमारे पास 5 प्लस हाइट कितने हमारे पास 5 और लेंथ कितने हमारे पास 4। चलिए हो गया 2, 15 4 60 तो 6 हो जाएगा, 15 5 75 तो 7.5। ठीक है, एंड 5 4 20, ये हो गया 20। ऐड करेंगे तो 33.5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था 2, तो हो जाएगा 67 क्या था ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, इतना रहने के बाद अब हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो पहले से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर अपना आगे काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी थी हमारे पास दैट इज 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 4 20, 20 इंटू 15, 15 टू 30, जो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आगे वॉल्यूम है सरफेस एरिया। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या बना हुआ है। चलिए, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो चलिए एक ये वाला कर लेते हैं, बाकी तो नहीं पहले फिफ्थ कर लेते हैं। देखिए फिफ्थ वाले बोलेंगे हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। देखिए आपके पास एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको छोटे छोटे पार्ट निकालने हैं। तो जो बड़े पार्ट का जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या होगा छोटे पार्ट के इक्वल होगा। जैसे ऐसे बोल्ड होता है, वो क्या करते हैं बड़ी ज्वेलरी में छोटी छोटी ज्वेलरीज बनवा देते हैं। तो बोल्ड ऐसा थोड़ी ना कि बड़ी ज्वेलरी है छोटी छोटी ज्वेलरी बनेगी तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, तो बोल्ड तो उतना ही रहेगा। तो दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है क्यूब निकालना सेंटीमीटर की, और बाकी ये हो गया हमारे पास क्यूब। तो हमें क्या निकालने नंबर ऑफ क्यूब्स। तो जब भी हमें नंबर कुछ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्यूब। क्यूब वर्ड को ऐसे ही फिगर निकालनी है तो हम ऐसे ही करेंगे। तो बड़ी फिगर होगी हमारे पास, तो आपको क्यूब वर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड अपॉन, जो हमें कट करके छोटे छोटे पीसेस में करना है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइड क्यूब। ठीक है, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 इंटू 12 इंटू 15, और क्यूब की देखें तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसको करेंगे तो 12 इंटू 15 है 180, 15 इंटू 12 करेंगे तो 180 तो आएगा। हाँ, और ये 2 0 तो 180 0, और ये तो 1, हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स कितनी आ गई 1800। क्लियर, चलिए उसके बाद पॉलिशिंग की बात आती है। द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ क्यूबिक एंड वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो पॉलिश करेंगे तो हम किस पे करेंगे, सरफेस एरिया पे करेंगे, तो सरफेस एरिया तो सारा में आएगा। ठीक है, देखिए क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो आप इनका क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया, और उसके बाद इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो एक कर लेते हैं इसमें से, तो हम एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कबर्ड गिवन है, कबर्ड, ठीक है, जिसकी डायमेंशन हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ यहाँ पे हमें गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 1 मीटर, एंड हाइट हमें गिवन है 1.5 मीटर, नहीं सॉरी 2, हाइट हमें गिवन है 2 मीटर। तो हम पहले से क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2, तो 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1.5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2 1.5 प्लस 2 प्लस 3, तो 5 6.5 इंटू 2, तो 12 13, तो 13 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने हमसे क्या कहा था कि जी देखिए, हाँ हम पेंटिंग तो कर देंगे लेकिन हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, 80 पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है चलिए, तो हमने देखा हमारे पास टोटल एरिया कितना है, तो हमने निकाल लिया, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कॉस्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹80, और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ 13 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 13 इंटू 80। 8 से 24 2 8 1 8 9 10, हो जाएगा 1040 रुपीज़। तो उनकी जो कवर्ड की पॉलिशिंग की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 1040 रुपीज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और बच्चे स्क्वाड बनेंगे। ऑल द बेस्ट।